अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें फोग जमा हो गई है, लेकिन ये अंदर की तरफ से नहीं है, ये बाहर की तरफ से। ये देखें, ये मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, ये अंदर की तरफ से नहीं है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, जो मैंने तरीका बताया था डिफोग करने का, उससे जो अंदर की फोग होती है ना, वो तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस मौसम में लोग शिकायत करते हैं कि भाई जो बाहर से फोग है ना, वो ख़त्म नहीं होती और आपको बार बार वाइपर यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसका जो बेसिकली सिंपल हल ये है ना कि टेम्परेचर जो है ना वो डिफरेंट होता है, बाहर का भी अंदर का भी, हमने उसको ज़रा मेंटेन रखना होता है, ठीक है। तो करना ये है कि हमने डिफोगर चलाना है। अभी डिफोगर ये वाला जो है ना, ये डिफोगर का निशान है। अभी ये ऐसे चल रहा है डिफोगर पे, और टेम्परेचर को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर देना है। ऐसी बेशक चलता रहे। ये मैंने स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। अभी जब स्पीड बढ़ेगी ना तो यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से जब हवा निकलेगी तो इस विंडी स्क्रीन को लगेगी और विंडी स्क्रीन को ये क्लियर कर देगी। अभी देखें, इस तरफ मेरा ख्याल है क्लियर है, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ये फोग है। वाइपर भी मेरी गाड़ी की इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, ये भी सही कंडीशन में होनी चाहिए। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर जैसे ही चलेगा ना, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा इसका डाउन होगा तो बाहर से जो फोग जमी हुई है ना, वो वेपर्स में तब्दील हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद आपने वाइपर चला देना है। तकरीबन 1 मिनट तक आप इसको छोड़ दें, सिर्फ 1 मिनट तक। अगर आप शीशे नीचे नहीं कर सकते, अगर आप शीशे नीचे करते हैं ना, तो फिर आपका ये इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। अभी देखें इस तरफ, ये देख रहे हैं, ये वेपर्स नीचे आ गए। वो इसलिए नीचे आए क्योंकि यहाँ से भी हवा जाती है, ये देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से हवा जाके इनको लगती है, तो ये फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अभी देखें, ये वेपर्स नीचे आ गए ना, अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इनको अगर बाहर से थोड़ा सा भी हाथ लगेगा ना, अगर वाइपर वहाँ होते तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता, लेकिन उस तरफ वाइपर नहीं है। यहाँ पे तो वाइपर है ना मेरे पास, यहाँ पे मैंने अभी इसको जस्ट एक दफ़ा वाइपर लगाना है। अभी ये बार बार जो वो ख़राब हो रहा था ना पहले, वो नहीं होगा। अभी एक दफ़ा आपकी जान छूट गई, फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब टेम्परेचर यहाँ पे आएगा तो फिर रूम जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा लो पे करके हमने इसको यहाँ पे रख लेना है। रात का टाइम है तो मौसम जो है वो पहले से ही बेहतर है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे रखेंगे ना, ऐसे ही हम फुल भी ना चले ना, फिर भी ठीक है, मतलब गुजारा हो जाएगा। अभी देखें, बिल्कुल क्लियर है, टाइम काफ़ी हो गया है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अभी मुझे वाइपर्स की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ये होता था कि भाई वाइपर्स जो है मुझे बार बार चलाने पड़ते थे, 1 मिनट क्लियर हुआ, दूसरे मिनट में फिर ख़राब हो जाता था और फिर वाइपर चलाने पड़ते थे। अभी देखें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो आप बस ये समझ लें कि बाहर जो फोग जमा हुई है उसको क्लियर करने के लिए आपने उसको थोड़ी सी गर्म हवा लगवानी है, ठीक है। और वो इसी तरह डिफोगर के ज़रिए होती है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा के। और दूसरा, ये जो आपको आउटर सर्कुलेशन है ये भी ऑन रखना है आपने। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे ना, इसको आपने राइट साइड पे यहाँ पे रखना है ताकि बाहर की हवा भी अंदर सर्कुलेट होती रहे, तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और आपकी विंडो स्क्रीन जो है वो डिफोग रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा आपके लिए, जिनके साथ ये बार बार मसला पेश आता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।